भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को 13वें वर्ष में जब देखते, मतलब 25वां वर्ष पूर्व, 25 वर्ष 12 24 वर्ष पूर्ण हो गए और 25वें वर्ष में जब देखा तब राजा दशरथ के मन में आया कि मैंने बहुत दिव्य दिव्य दक्षिणाएं दे करके यज्ञ संपन्न किए हैं, अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं है राम जी को युवराज बनाने के अलावा। अगर कोई काम बचा है तो केवल एक ही काम बचा है कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। उन्होंने 500 राजाओं का आवाहन किया पूरे विश्व, क्योंकि सारा विश्व, सारा भूमंडल राजा दशरथ के अधिकार क्षेत्र में था। कुछ लोग इनक्रोचमेंट के तौर पर कब्जा किए थे तपस्या के बल पर और अपने बल पर, लंकादि में रावणादि, लेकिन वो सब भारतवर्ष के अंतर्गत था। तो अंग्रेजों के समय अनुशासन शासन के समय में भी श्रीलंका भारतवर्ष के अंतर्गत था। सबको अलग किया, देश को अलग किया, काटा। तो अंडमान निकोबार को भी अलग देश बनाने के चक्कर में थे। कितना उपद्रव था उस समय। लेकिन समग्र भूमंडल ही साम्राज्य है जिसका इक्ष्वाकुणाम्यं भूमि सुशैरवन कानना। भगवान श्री राम ने जो कहा है बाली से कि ये इक्ष्वाकु वंशियों की भूमि है, यह हमारे पुरखा पुरनिया की भूमि है। मनु महाराज की चिंता पर ही ब्रह्मा जी चिंतित हुए तो 12 भगवान अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर भूमंडल स्थापना की पृथ्वी की। तो कब्जा तो हमारा, अधिकार हमारा है, लाई ही गई है पृथ्वी हमारे पुरखा पुरनिया पूर्वजों के द्वारा। यह अखंड भूमंडल के अखंड साम्राज्य का भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी कह रहे हैं कि मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इस समय, क्योंकि राजा बने हुए हैं भरत जी और हम उनके निर्देशन में भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे तुम सन खल मृग खोजत फिरे, इस तरह भगवान श्री राम कहते। तो ये चिंता करते हैं दशरथ जी कि अब युवराज बनाने के अलावा और कोई काम बाकी नहीं। घोषणा कर देते हैं युवराज बनने के लिए, बनाने के लिए, और राजाओं का आह्वान कर लेते हैं। सारे 500 राजा विद्यमान आ जाते हैं, दिव्य सिंहासनों पर सबको बैठाते हैं, क्योंकि ऐसे दिव्य दिव्य सिंहासन लगे थे राजा दशरथ जी के उस दिव्य सभागार में कि जैसे सिंहासन इन राजाओं के जीवन में कभी इनको बैठने के लिए प्राप्त ही नहीं हो सके, मैसर नहीं हो सके कहते हैं। ऐसे दिव्य, ऐसा अद्भुत रत्न का जखीरा था। सिंहासनों को उन्हीं से, उसी रत्नों के जखीरे से निकाल निकाल के रत्न सब सजाए गया था। सुवर्ण सिंहासन, ऐसे ऐसे अद्भुत सिंहासन देवराज इंद्र भी आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से देखते रह जाते। स्वागत सत्कार सम्मान के बाद उनसे जब चर्चा कर रहे थे राजा दशरथ जी कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, कुशल क्षेम समाचार पूछने के बाद बोले कि आप कैसे। तो सबने कहा कि सब आपका प्रेम ऐसा है, भगवान की कृपा है कि हम सब लोग स्वस्थ हैं। किस लिए हम लोगों का आह्वान किया है? राजा दशरथ जी ने कहा, राम जी को बुलवा लो। वो भी आए, सबको प्रणाम किया उन्होंने। सभा को प्रणाम अलग अलग नहीं होता है, सभा में प्रणाम एक ही जगह, सभा को प्रणाम। नमः सभायै च सभापतिभ्यः, एक वाक्य बोल करके
नमः सदसे नमः सदसस्पतये सखीनां पुरोगानां नमो दिवे चक्षुषे नमः सभ्य सभा सदा। ये नमस्कार वे सभा को नमस्कार और सभा की पति को। नमः सभाभ्यश्च सभापतिभ्यः कहते प्रणाम करके बैठे। फिर राजा दशरथ जी ने कहा देखिए मैं इस भूमंडल का पालन करते हुए अपनी पूरी की पूरी जवानी ही नहीं अपनी वृद्धावस्था भी खपा दिया। इसे इक्ष्वाकुवंशीय छत्र के नीचे इसे पांडुरस्यातपत्रस्य छायायां जरितम मया। पांडुर जो आतपत्र है धवल वर्ण का, इसी छत्र सफेद रहता है जो छत्र होता है। देख लीजिएगा अम्मा जी मंदिर की सवारी जब आएगी छत्र लगा रहेगा, किनारे झालर लाल लाल ऐसे जैसे लटक रही है सफेद वाले के नीचे लाल लाल, और ऊपर 100 सलाइयों वाला छत्र, समझे? बारह सलाई का छत्र ये है। अब सोचो 100 सलाई वाला छत्र कैसा हो। छत्रम शतशलाका, और वो भी पांडुर छत्र धवल। कीर्ति का रंग धवल बताया गया है। कीर्ति का है रंग धवल। कीर्ति कौमुदी, कौमुदी माने चांदनी, चंद्रमा चांदनी। फूल का रंग कैसा है? धवल है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस धवल पांडुर छत्र की छाया में मैंने अपने शरीर को जर्जर कर दिया है। सोहम विश्रांतमिच्छामि कृत्वा राज्याभिषेचनम। इसलिए अब मैं विश्राम चाहता हूं श्री राम को युवराज पद पर अभिषेक करके। बस यही एक है मेरा अभिषेक। सारे राजाओं ने सुनते ही मेजें थपथपा करके समर्थन किया। एक बार में दशरथ जी चौंक गए। दशरथ जी ने कहा कि हमसे कौन सा अपराध हो गया, क्या हमसे अत्याचार हो गया, क्या हमसे आपको पीड़ा पहुंच रही थी कि हमको आप लोग झेल रहे थे अब तक, क्या कि एक ही बार में तालियां बजा दी और कहे हाँ 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 युवराज बना दीजिए। कम से कम ऊपरी मन से भी तो एक बार कहना चाहिए। अरे राजन अभी आप हैं, आप शासन कीजिए। फॉर्मल में भी कम से कम एक बार बोलना चाहिए था। ये भी कोई बात हुई? लग रहा है हमें झेल रहे थे आप लोग अभी तक। उन राजाओं में आते ही मैंने प्रत्यक्ष भी कर लिया है कि इन्होंने सभा को प्रणाम करके सभापति को, आप सभापति हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपके पुत्र में गुण ही ऐसे, आपके लड़के जो राम जी हैं, कोई एक भी काम कभी कर दे तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, और 100 बार गड़बड़ी करे तो भी माफ कर देते हैं। किसी की खुशी सुनते हैं कि इसको इस कक्षा में प्रथम स्थान मिला है तो गदगद होकर के जैसे बाप बेटे की सफलता पर प्रसन्न होता है, उस तरह से प्रसन्न होते हैं राम जी। और जब किसी का दुख देखते हैं तो उसके दुख में उसके कदम से कदम मिलाकर उसके आंसुओं से आंसू मिलाते हुए उसके आंसुओं को पोंछते हैं। ये गुण है उनके। उत्सवेषु मनुष्याणां पितेव परितुष्य। पिता के समान ही, मतलब व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्य। जब कष्ट होता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं किसी का कष्ट, और किसी के यहां उत्सव देख करके इतने ही प्रसन्न होते हैं जैसे पिता प्रसन्न होते हैं।
आपके पुत्र अश्वारोहे गजारोहे, अश्वारोहण करने में, गजारोहण करने में, प्लवने सलिलस्य, जल में तैर, घोड़ों को वश में करने में, हाथियों को वश में करने में, अपने पराक्रम से अपने शत्रु को वश करने में सर्वथा समर्थ हैं। और ये सारी की सारी पृथ्वी इन्हीं को अपना नाथ बनाना चाहे। लोकनाथोपमं नाथम अकामयत मेदिनी, मेदिनी पृथ्वी, लोकनाथोपमं लोकनाथ सदृशम, लोकनाथ समानम नाथम स्वामिनम राजानम रामचंद्रम नाथत्वेन मेदिनी पृथ्वी अकामयत। पृथ्वी ने, सारी पृथ्वी चाहती है कि श्री राम राज्य पर अभिषेक हो जाए। राजा दशरथ जी पूछे तो ऊपरी मन से ही थे कि हमसे उब गए थे आप लोग, क्या हमको झेल रहे थे। मन तो बहुत प्रसन्न हो रहा था अपने पिता की, अपने पुत्र की प्रशंसा सुन करके, पुत्र की प्रशंसा सुनकर। अन्यत्र विजयम वांछेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, अन्यत्र विजय की कामना करे लेकिन पुत्र और शिष्य ऐसा वैभव बढ़ा दे कि कहे कि भाई मैं भी ऐसा नहीं किया था, ये चेला तो इतना बढ़िया काम कर दिया। तो अब इसके बाद सभा का विसर्जन कर दिया राजा दशरथ जी। सब लोग चला गए। वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी से कहा कि युवराज पद की दीक्षा के लिए ग्रहण करेंगे, इसलिए आज ही से इनको व्रत में उपदिष्ट कीजिए। व्रत का उपदेश करना होगा आपको, इन्हें आज से ही नियम पालन करने होंगे। राजमहल से बाहर निकलना नहीं होगा, आज से ही घोषणा हो गई है, तो परंपरा है। भुवन से निकलेंगे नहीं बाहर। रंगनाथ भगवान के मंदिर में अनुष्ठान करेंगे। सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायण उपागमत, नारायणम मतलब रंगनाथ, रंगनाथ भगवान। इस नियम में राम दिया। इधर राजा दशरथ जी ने फिर सुमंत्र जी से कहा कि राम जी को बुलाओ। सभा विसर्जन के बाद जब जाने लगे, बीच रास्ते में मिल गए सुमंत्र जी, तो बोले कि जाओ बुलाओ राम जी। राम जी को के पास गए तो राम जी वहां दान आदि कर रहे थे, कक्षाओं, अंतिम कक्षा में पहुंच गए। सुमंत्र जी, पिताजी बुला रहे हैं। राम जी बढ़ के चले आए और दशरथ जी ने कहा, श्री राम, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा युवराज पद जल्दी हो जाए। तुमको युवराज पद पर कल ही अभिषेक कर। और सबने सर्वसम्मति से निर्णय भी ले लिया। और मैं इसीलिए तुमसे कहना चाहता हूं कि बहुत विघ्न भी होते हैं ऐसे कार्य में, तो जब तक भरत जी ननिहाल में है तब तक तुम अपना अभिषेक करवा दो। राम जी ने कहा, ऐसा पिताजी क्यों कह रहे हैं? विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावत् त्वमभिषिच्यस्व। राम जी से कहते हैं कि जब तक तुम्हारे छोटे भाई भरत अपने ननिहाल में है तब तक तुम अपना अभिषेक करा दो, क्योंकि विघ्न बहुत हो जाते हैं। यद्यपि भरत बहुत मानता है तुमको, लेकिन फिर भी राजनीति यही कहती है कि तुमको अभिषेक करा देना। राम जी ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। बड़े संतुष्ट हुए दशरथ जी और आगे बढ़ गए कैकेयी को ये समाचार सुनाने। सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए दशरथ जी। और
कौशल्या को यह समाचार ज्ञात ही हो गया। ऐसी बातें छिपी तो रहती नहीं, लेकिन अपने मुंह से बताने के लिए कई और इधर राम जी अपने मन में सोचते हैं कि पिताजी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं राजनीति का सिद्धांत है कि जब तक भरत ननिहाल में है तब तक हम अपना राज तिलक करा लें। आग लगे ऐसे राज तिलक में जिसमें मेरा भरत न हो। पिताजी भी भरत जी को नहीं समझ पा रहे हैं। पिताजी तो सब जानते हैं, सबको जानते हैं, फिर भरत जी के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये तो चालबाजी, राजनीति की बात बता रहे हैं कि राजनीति है। तो भाई भाई में राजनीति करना कहाँ की बुद्धिमानी है? राजाओं के साथ राजनीति कीजिए, कोई बात नहीं है। राजनीति तो राजाओं के साथ करने की चीज ही है। उधर अमात्य राक्षस और इधर चाणक्य अपने अपने राजाओं को पूरा का पूरा मंत्रणा के माध्यम से मार्गदर्शन। तो भाइयों में क्या राजनीति, क्या राजनीति का धर्म बता रहे हैं पिताजी हमको कि जब तक भरत ननिहाल में है तब तक तुम युवराज पद पर अभिषेक करा लो। मतलब पिताजी भरत जी को नहीं जान पाए, पिताजी भी नहीं जान पाए भरत जी क्या है। लंबी सांसें लेते हुए भगवान श्री राम जी ने कहा अच्छा तो अब सारी दुनिया ही जान जाएगी कि भरत जी क्या है। और बस काल सरस्वती का ध्यान करते हुए आदेश दे दिया कि जाओ मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट गई गिरा मती फिर। गोस्वामी जी कहते हैं शॉर्टकट। और मंथरा ने छप्पर से देखा कि कौशल्या जी ब्राह्मणों को दान दे रही हैं, दक्षिणा बांट रही हैं। तो मंथरा ने अपनी दासियों से पूछा, वो स्वयं दासी थी लेकिन उसके भी दासियां थी, आखिर वो बहने थी चचेरी कैकेयी जी की, समझे, ज्ञात दास। कुबड़ी थी तो ब्याह नहीं होगा तो मेरे साथ रहेगी, बहन है तो आराम से जिंदगी बसर हो जाएगी, कट जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी सब उसको मौसी 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 मंथरा मौसी मंथरा मौसी मंथरा मौसी ही कहा करते थे। और बहुत लाड़ करती थी मंथरा मौसी राम जी को, सबको बहुत मानती थी। ये तो गई गिरा मत फेर का चक्कर हो गया। मतलब सरस्वती जी को भगवान ने भेज दिया। तो मंथरा ने पूछा, राम माता धर्म किंस्वित ब्राह्मणेभ्य प्रेक्षति। राम जी की माँ ब्राह्मणों को धन बांट रही है, क्या चक्कर है? बोले रे उसका लड़का राजा बनने वाला है, कल युवराज पद पर उसका अभिषेक होने वाला है, तो वो नहीं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा धन देगी तो कौन देगा? मंथरा उस ऊपरी मंजिल से नीचे के लिए दौड़ते हुए उतरी और सीधे कैकेयी के पास पहुंची। उस समय कैकेयी आराम कर रही थी, समझ गए, दोपहर का आराम। राजा लोग भुक्त्वा पीत्वा नृपवत शेतव्यम, खा पी करके थोड़ा आराम रेस्ट करते। उसको लेटे हुए देख करके मंथरा ने कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे महत् भयम उपस्थितम। अरे मूढ़े, पगली, गेली, दीवानी, उत्तिष्ठ, उठ, क्या सो रही है? महत् भयम उपस्थितम, बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया। बोले क्या हुआ? उठी नहीं, कही लेटे लेटे पूछी क्या हुआ? बोले कल राजा दशरथ
जो तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत समय तुम्हारे ही कक्ष में व्यतीत करते हैं, 350 रानियों के होते हुए भी वो बिना तुमको बताए हुए अभी तक तुमको पता भी नहीं है, और कल राम जी को युवराज बनाने वाले। अभी तक तो कई लेटे लेटे ही सुन रही थी, उपेक्षा पूर्वक की दासी है क्या तरजीह देना, लेकिन जैसे उसने ये सुना वैसे तूर्णम तल्पा तथोत्थाय तदोत्थाय कैकेयीब्रवीत्। तल्पा माने बिस्तर से तत्काल उठ गई और उठ करके प्रसन्न हो करके अपने दोनों कंगन हाथ में से घुमाने लगी। बोली क्या कहा तूने? फिर बोल। बोले कल युवराज बनाया जा रहा है राम जी को। दोनों कंगन निकाल करके मंथरा को दिया कि ले, तूने सबसे मीठी खबर हमको सुनाई है, इसलिए तू इस पुरस्कार की वास्तविक अधिकारिणी। अब मंथरा उस कंगन को फेंक दी कहीं के ऊपर, और कहीं वो फर कंबर समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए ये कंगन। क्या करना कंगन को? तुमको अपना हित और अहित नहीं मालूम है? हित अनहित पशु पक्षी हो जाना और तुम रानी होकर के नहीं जान रही हो। बात क्या है? राम जी को युवराज बनाया जाएगा तो भरत क्या अधिकार रहेगा? भरत का? अरे बोले कि भरत तो राम जी को ही राजा चाहता है, ये कौन सी बुरी बात? लेकिन मंथरा भगवत संकल्पानुसार सरस्वती के द्वारा बुद्धिभ्रंशं गता तावत् मंथरा पुनरब्रवीत्। बुद्धिभ्रंश को प्राप्त मंथरा फिर से बोलती है, कुछ नहीं बस चला मंथरा का। फिर भी बोली राम तो हमको भरत से भी ज्यादा मानता है। बोले कि अरे जो सामने रहता है उसी का प्रेम दिखता है, तुम 12 साल से अपने लड़के को अपने से दूर ननिहाल में रख रखी हो, तुमको पता है कुछ? हरदम राम जी ही खड़े रहते हैं सर्वदा सेवा में, तो वही ध्यान में आएंगे ही। कैकेयी ने कहा इससे बढ़कर सुखद कोई वृत्तांत नहीं हो सकता श्री राम के राज्याभिषेक। मंथरा कसमसाने लगी, कहीं की समझ में नहीं आ रहा। फिर स्त्रियों के लिए जो सर्वाधिक घातक अस्त्र होता है उसका प्रयोग किया मंथरा। सर्वाधिक घातक अस्त्र क्या है? तो सौतिया डाह। सौतिया डाह जानते हो ना? सौत से जो डाह होता है, जेलसी होती है, सौत से जलन, तब कहना प्रारंभ किया। क्योंकि सरस्वती बैठी हैं तो बुद्धि में तो फिर क्या पूछना है। कहना प्रारंभ किया, तुमने अपने सौंदर्य मद में गर्वित होकर के कैकेयी सुन लो, मैं तुम्हारी दासी ही नहीं बहन भी हूं, इसलिए बोल रही हूं। अपनी सुंदरता के गुमान में तुमने जो कौशल्या का अपमान किया है, जब कौशल्या का लड़का राजा बनेगा तो राजमाता कौशल्या कही जाएंगी और तुम उनके पीछे पीछे दासी की तरह चलो। यही चाहती हो तुम?